हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं 7 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा जो टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। अब अक्टूबर माह की बात आई है तो अक्टूबर माह में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। इसी दिन और किसका जन्मदिन था? महात्मा गांधी। और किसका जन्मदिन था? आप लोगों को कमेंट में बताना है। महात्मा गांधी के साथ साथ और किसका जन्मदिन था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, अगला पॉइंट, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP का मिशन लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा ने लॉन्च किया। किस हेलिस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नासा आया है तो नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो कौन है? जानेट पेट्रो हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ खेली जाएगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में खेली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ? भारत में खेली जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब भारत आया तो भारत को मैप में देख लेते हैं, कहाँ है भारत। तो भारत को मैप तो सभी लोगों को पता होगा। उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं भारत के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। इससे पहले 91 थी, अब 93 हो गई है। 2 बढ़ी हैं, वो किस राज्य की बढ़ी हैं? बिहार की बढ़ी हैं। कहाँ की? बिहार की बढ़ी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है 191 है और नॉर्वे जो है इसमें पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत आया तो भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लेटेस्ट। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स का निर्माण के लिए FAO के साथ समझौता किया। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये भारत से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट देखते थे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के साथ शुरू हुआ। भारत और ब्रिटेन के साथ। अब ब्रिटेन आया है तो मैप में देख लेते हैं ब्रिटेन। ये रहा आपका मैप में ब्रिटेन, आप लोग देख सकते हैं। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। करेंसी क्या है? स्टर्लिंग है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? केयर स्टारमर हैं। ब्रिटेन में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो कौन है? विक्रम कुमार दोराई स्वामी हैं। विक्रम कुमार दोराई स्वामी हैं। जो यूनाइटेड किंगडम बनता है वो कितने देशों को मिलकर बनाया जाता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड से मिलकर क्या बनता है? UK बनता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कदार कि UK किस से मिलकर नहीं बना है?
तो ये 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन कोई दे देगा, एक दूसरा कोई दे देगा। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड से मिलकर यूके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट, डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बने। जैकब बेथल इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन ने मतदाता की उम्र को घटाकर 16 साल किया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा यूपीएससी। यूपीएससी ने अपना, ये आपका सामने है, ये नया लोगो लॉन्च किया है। इसे हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी, 18 पदक जीते भारत ने। जिसमें से गोल्ड कितने जीते भारत ने? 6 गोल्ड जीते थे। और सिल्वर कितने जीते? सिल्वर 7 थे। और ब्रॉन्ज जो थे वो कितने थे? 5 थे। इतने आप लोगों के सामने पदक जीते भारत ने। और सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते? ब्राजील ने जीते। कितने? 12। और अगर पूछे सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते, तो आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने टोटल 41 पदक जीते। कितने? 41 पदक। जबकि गोल्ड कितने जीते? 9 जीते। अगर पूछे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते, तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगर पूछे सर्वाधिक पदक कितने जीते, तो आंसर हो जाएगा चाइना। और अगर पूछे भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा? तो आंसर हो जाएगा 1.89 करोड़ तक पहुंच गया भारत का जीएसटी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा अलवर में। राजस्थान के अलवर में नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में किसने खलीफा बिन जायद स्टेडियम में एआई आइन मास्टर 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती? तो आंसर हो जाएगा श्रेयांशी वाली सिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सामने है आपके, खलीफा बिन जायद स्टेडियम में एआई इन मास्टर 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी? तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी है? पुस्तक का क्या नाम है? महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारधाराओं का विश्लेषण। ये किसकी पुस्तक है? टी.एन. खोसू ने अभी ये पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी तक की जो लेटेस्ट पुस्तकें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनीष मुद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। अगला पॉइंट, रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन टेलीमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। और अगला पॉइंट, अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेंस का उद्घाटन किया या घोषणा की। केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। अगला पॉइंट, कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। अगला पॉइंट, मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ
कोलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। अगला पॉइंट, जस्टिस डिनाइज जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। यह भी अभी तक की लेटेस्ट पुस्तकें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 825 करोड़ रुपए की विकास की परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र में उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहां नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी? नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। अब IIT भुवनेश्वर की बात आई है तो IIT से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साई और IIT दिल्ली ने समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पलक्कड़ में भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया गया। IIT मद्रास ने परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। तो दोस्तों ये IIT से संबंधित कुछ लेटेस्ट पॉइंट थे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर कर देना, जिससे, और सबसे पहली बात, अगर कोई कमी लग रही हो वीडियो में तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकें और आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। चलिए, एक प्यारी सी लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।